लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और फरमाते मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत भी करूंगा और उसके नेक होने की गवाही भी दूंगा। इसीलिए मरने की दुआ मदीने में मांगी थी हजरत उमर ने। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, नगर की है। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। और मदीना हाजिरी हो जाए तो अपने नबी से मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है, सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। सहाबा को रसूलुल्लाह से बड़ा इश्क था, बहुत इश्क था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सरकार से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कितना इश्क था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कितना इश्क था। हजरत अली शेर खुदा से एक दफा पूछा गया कि अली ये बताओ कि सहाबा में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हजरत अली ने कहा सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक। लोगों ने कहा ऐसा क्यों, आप तो शेर खुदा हो, आपका लक़ब शेर खुदा और बहादुर अबू बकर को बता रहे हैं। तो हजरत अली कहते ना, बहादुर तो अबू बकर ही है। कहा क्यों? कहा जंगे बद्र में जब ये ऐलान हुआ कि लड़ाई के टाइम रसूलुल्लाह की निगरानी कौन करेगा, तो हुजूर की निगरानी के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर आ गए। सुभान अल्लाह। इसलिए बहादुर तो अबू बकर ही है। अपनी जान की परवाह नहीं की अबू बकर ने, इसीलिए सहाबे किराम ऐसा चमके। आज तो हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, इस्लाम वरासत में मिल गई, तो हमको कुछ एहसास ही नहीं है। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, हवा चल रही थी, हवा से उनका कुर्ता उड़ा, पीठ खुली और हजरत उमर फारूक आजम खड़े थे, उनकी निगाह हजरत खब्बाब की पीठ पर पड़ गई। देखा जले हुए निशानात हैं, तो हजरत उमर आगे बढ़े और कहा खब्बाब ये बताओ तुम्हारी पीठ पे ये निशानात कैसे हैं? तो खब्बाब रो के कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये उस जमाने की निशानात हैं जब तुम कुफ्र के आलम में थे, ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त ईमान मैंने कबूल किया था तो लोगों ने मुझे आग के अंगारों पे लिटा दिया था, कहा था खब्बाब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें जला के राख कर देंगे। लेकिन अमीरुल मोमिनीन अल्लाह का शुक्र रहा कि मेरी पीठ तो आग के अंगारों पे जलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से कलमे तैयबा बराबर जारी रहा। सुभान। ये उस वक्त के निशानात हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने जब सुना तो रोने लगे और रो रो करके आगे बढ़े, हजरत खब्बाब के पीठ को चूमने लगे। अल्लाह। और चूम चूम के कहते हैं हाय अफसोस, इस्लाम के लिए इतनी मुसीबत तुम लोगों ने उठाई। अब आज हम मुसलमान घर में पैदा हो गया, आसानी से हमें इस्लाम मिल गया, तो हमें इसका कोई एहसास ही नहीं कि हम मुस्लिम हैं।
अल्लाह का शुक्र अदा कर। एक बुजुर्ग थे, वो रोजाना 3 सजदा करते थे नमाज के अलावा। एक सजदा शुक्र का करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया है? चाह तो बिल्ली चूहा बनाए दे। दूसरा सजदा करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। आज तो मुसलमान अपने आप को जाहिर ही नहीं करना चाहता कि मुसलमान है, ताकि दोनों काम चले। नाम ऐसा रखिए कि कुछ पता ही नहीं चले। हमारे यहाँ नानपारा में एक अग्रवाल डॉक्टर है, उनके एक साहब दांत के दवा ले गए, उनके भानुई साथ रहे। तो डॉक्टर साहब नाम पूछें, भैया नाम, अक्सर नाम डॉक्टर पहले लिखा था, तो कहीं पांचू, तो कहीं अब्बा के, तो कहीं मोंगरे, तो गोयल डॉक्टर जान नहीं भाई। फिर पूछे तुम्हारे चच्चा, तो कहीं महंगू, तो कहीं तुम्हारे कोई बड़े अब्बा हैं, कहीं हाँ, कहीं उनका नाम का है, कहीं भुलाई, तो कहीं तुम्हारे बाप के नाम, तो कहीं महतो। तो गोयल परेशान है, 4-5 पीढ़ी पूछ डाली, सो नाम नहीं जान से पता पे इसकी मुस्लिम है गैर मुस्लिम। तो साथे जो रहा उससे पूछी तुम्हार का नाम है, तो कहीं साबिर अली, तो कहीं तुम्हार को है, तो कहीं हमार सार हुआ। तब गोयल ने डांटा, कहा अफसोस कि पूरा खानदान मैंने छान डाला, लेकिन पता नहीं चला कि तुम मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम। ऐ लोगों, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, उसका शुक्र अदा करो, मुसलमान बन के जी लो। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह गए, तो एक यहूदी ने कहा मुसलमान है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहूदी ने जहर की पुड़िया निकाली, कहा अगर मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो ना, तो जहर की पुड़िया खा लो, अगर तुम्हारा सच्चा इस्लाम होगा तो तुम पर असर नहीं करेगा। मयुद्दीनपुर के आदमी तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाता है, हम जहर खाई ले, बोलो कोई खा। लेकिन खालिद इब्ने वलीद का ईमान देखो कितना पुख्ता था। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जहर की पुड़िया लिया और उसके बाद बिस्मिल्लाह करके जहर की पुड़िया को खा लिया, और खड़े काफी देर तक बातचीत होती रही। इस चेहरे पे जर्रा बराबर शिकन नहीं आया। तो यहूदी पुकार उठा कि ऐ खालिद, खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम भी सच्चा मजहब और इस्लाम के मानने वाले भी बड़े सच्चे हैं। फौरन उस यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया कि आज 1400 बरस गुजर गए, लेकिन उनकी मेहनतें आज भी रंग ला रही हैं। ऐ लोगों, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, मुत्तकी बन जाओ, नमाजों की पाबंदी करो। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं, राजी हो सकता है। साहबे किराम की जिंदगी देखो, हजरत खुबैब हैं, एक जंग में पकड़े गए, दुश्मन लेके गए, कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो। कहा इस्लाम कहाँ छोड़ सकते हैं, कहा फांसी देंगे, कहा फांसी दे दो। जब फांसी पे लेके गए तब कुफ्फार ने कहा था खुबैब आखिरी वक्त है, तुम्हारी जिंदगी की कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो हजरत खुबैब ने कहा था मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे 2 रकात नमाज, आखिरी वक्त है और नमाज की ख्वाहिश की है। याद रखो, हजरत आयशा सिद्दीका सर रसूलुल्लाह की बीवी कहती हैं कि जब हुजूर के विसाल का वक्त हुआ तो हुजूर का सर मुबारक मेरे रान पे था।